खूब अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में गया, +2 किया, उसके बाद इंजीनियरिंग का 4 साल बहुत मस्ती किया, वहाँ से निकल के अच्छी नौकरियाँ मिली, नौकरियों को किया, फिर और अच्छी नौकरी की तलाश में गया, सिविल सर्विसेज किया, सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया, अच्छी नौकरी भी मिल गई और फिर लगा जैसे कि पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन दोस्त, ऐसा कुछ नहीं हुआ। औसत मध्यवर्गीय जिंदगी की तलाश औसत मध्यवर्गीय जिंदगी में ही छिप जाती है। हम भी 3-4 वर्षों में समझ गए कि जिस ट्रेन पे चढ़ा हूं उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर है और 250 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन चल नहीं सकती है। तो इस ट्रेन से जितने देर में सफर पूरा किया जा सकता है वहीं तक जा पाऊंगा, चाहे ट्रेन में बैठे रहूं, सोऊं या खूब दौड़ूं। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, अंदर से मन उदास हो गया, लेकिन और क्या करता। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन किया ही था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब लिया ही था। विकल्प कुछ समझ में नहीं आता था, उदारीकरण का ऐसा माहौल नहीं था, बिहार में ऐसा वातावरण नहीं था, और सिवाय इसके कि अपनी नौकरी में ही अपने आप को समझा के रहूं, छोटे छोटे ताजमहल को खोजूं, बड़े ताजमहल देखने के बदले सारी चीजों को छोटा कर लूं और अपनी जिंदगी में यही समझूं कि इतना भी कोई कुछ कैसे कर पाता है। बस इसी में अपने आप को बंद कर लिया था दोस्त। जिंदगी हाँफ रही थी, भाग रही थी, लेकिन जिंदगी को कोई उत्तर देने वाला नहीं था। और इसी बीच में एक लड़की आती है, रविवार को प्लान दिखाती है, बिजनेस में आता हूं, एक बड़े फंक्शन सेमिनार में जाता हूं, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, चीजें बदल जाती हैं और फिर गंभीर सीरियस हो जाता हूं इस बिजनेस में। दोस्त, एक शब्द है जिसको कहते हैं देखना, और एक दूसरा शब्द है जिसको कहते हैं दृष्टि, विजन। देखता बहुत है लोग, लेकिन दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। और दृष्टि जिस दिन आदमी को मिल जाती है, आदमी उसी दिन से निर्णय लेता है किसी चीज के बारे में। कहते हैं ना, यह सब तभी होता है जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है। मेरी जिंदगी भी खराब हो सकती थी अगर उनकी विशेष कृपा नहीं होती। उनकी विशेष कृपा हुई, मैं इस बिजनेस के मर्म को समझ गया कि मेरी औकात नहीं है कि मेरे पास अभी 50 करोड़ रुपए हों कि मैं एक सिस्टम क्रिएट करूं अलग से 500 एम्प्लॉय रखकर। मेरी औकात अब नहीं रही कि मैं सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन अचानक से बन सकता हूं। लेकिन हां, इस बिजनेस ने जो टाइम कंपाउंडिंग का एक सिस्टम क्रिएट करने का तरीका सिखाया है, जहां मैं बचे समय में मेहनत करूं और मेहनत करके 2-3 घंटे रोज लगा के आगे बढ़ूं, तो शायद आने वाले दिन में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूं और फिर धीरे धीरे वहीं पहुंच सकता हूं, उसी एंटरप्रेन्योरशिप को ले सकता हूं जिसकी चाहत सबको होती है। और जैसे ये बात समझ में आई, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यात्रा पूरी होती चली गई दोस्त। हाँ, संघर्ष हुआ बीच में, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं हुआ। मैंने पहले भी सुनाया है, आज वो वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, संघर्ष का स्तर दूसरा था। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी, या ऐसा नहीं था कि काम करना मुझे नहीं आता था, लेकिन अंदर का संघर्ष बहुत था। लोगों की आलोचनाओं को सुनना था, लोग कुछ न कुछ बोलते थे, लीक से हटकर चलने पर लोगों का दृष्टिकोण शुरुआती दौर में अलग होता है, जब आप सफल हो जाते हैं तब दूसरा हो जाता है। वो सब चीजें थी। उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। लोग कहते थे, प्रेमवत क्यों साबुन बेचते हो, इतने अच्छे अधिकारी हो, क्या कम गया है तुमको, कुछ दूसरा काम करो। लोग कहते थे, भाग रहे हो पैसे के पीछे में। लोग भौतिकवादी समझने लगे। लोगों के दिमाग में चला गया कि ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और इन आलोचनाओं से बचने का तरीका बड़ा मुश्किल होता है दोस्त। लेकिन जब आपकी बात आपको समझ में आ जाए और अगर आप लक्ष्य पे लगे हुए हैं, तो फिर आप लोगों की आलोचनाओं को नहीं देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं, आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं जिससे आप ग्रोथ ले सकते हैं। निराला ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है उन यूथ्स के लिए, उन युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और इधर उधर नहीं देखते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि युग का जुआ, मत देख दाएं और बाएं, डोंट सी लेफ्ट एंड राइट, मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बगलें, न अपनी आंख कर नीचे। अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे खड़ा युग का जुआ। अपने कंधे को देखो, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखो, वही आप आगे ले जाएगा। दोस्त, सपने को मरने नहीं देना है, उस समय लक्ष्य की ओर चलना है। और सपने मर जाते हैं तो व्यक्ति ही मर जाता है। उपास ने कहा है ना कि आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से नहीं मरता है। रोज जाइएगा दफ्तर तो मर नहीं जाइएगा आप। आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से नहीं मरता है, लेकिन जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं आदमी उसी दिन मर जाता है।